हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग है पाइसेस की। देखेंगे 20 से 27 जून इस वीक पाइसेस के लिए क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आ रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। प्लीज़ गाइड मी। पहला कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी डार्क एनर्जीज में दिख रहे हो पाइसेस आप लोग। किस चीज़ की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये लोग? ओहो, सोर्ड्स कितने सोर्ड्स? 4 ऑफ सोर्ड्स, फाइनली 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, वाओ, द स्टार कार्ड। बॉटम द डेक से क्या आया हुआ है आपके लिए? 10 ऑफ वैंड्स। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है 10, 6, 4, 9, 1। इट कुड बी इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू। और यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक्स बता दे रही हूँ। एरीज लियो, एरीज लियो सैजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, पाइसेस भी हो सकता है। पाइसेस से भी डील कर रहा हूँ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। मुझे ये एनर्जी इंपॉर्टेंट दिखी है। सो पाइसेस, आप लोग स्टार्टिंग ऑफ द वीक किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो। आपको सारी चीज़ें अपने लिए अनफेवरेबल लग रही हैं। आपने बहुत किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल किया है, जिन सारी चीज़ों को आप सोचते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है इतनी सारी मेहनत की, फिर भी उसका आपको कोई आंसर नहीं मिला। चीज़ें लाइफ में काफ़ी ज़्यादा र्यून दिख रही हैं। सॉरी गाइज, मैं पानी पीने लगी थी। तो आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा चीज़ें अनफेवर्ड दिख रही हैं, और हो सकता है आप लोग कुछ ज़्यादा आजकल डिहाइड्रेटेड हो। सो पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइज। बट डोंट वरी, आपको अपनी ना अपने कुछ लोग आप में से इसमें मैरिड हो सकते हैं, आपका चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो डोंट वरी, आपको अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं पावर मिलता है, कि स्ट्रेंथ मिलती है उन्हें देखने के बाद। और आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो। और बट डोंट वरी, वीक के एंड में भी आपकी कोई विश है जो फुलफिल हो सकती है। जितने भी पास में आप चीज़ों को लेकर लग रहा था कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, सारे लोग आपसे रूठे हुए हैं, आपकी चीज़ों को नहीं सुनते समझते, तो सारी चीज़ें आपकी होते हुए दिख रही हैं। आपको कोई नए आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ओवर थिंक करते हुए कार्ड में जो भी हैं, हो सकता है उसी में से आपको कुछ आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए बताया जाए तो उनके पार्टनर से जिनका भी सही से बात नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर से आपकी बात होने वाली है इस वीक में भी। और आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और वो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और बहुत जल्दी वो आपके पास आने भी वाले हैं मिलने के लिए। हो सकता है इस वीक में आपके पास उनका कॉल मैसेज भी आ सकता है। और सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास आना चाहते हैं। उनका मन अकेले में नहीं लगता है, पर उनकी लाइफ में ना ये सारी चीज़ें एक्शन वो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में लोग हो सकते हैं, एक्शन वो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर बर्डन्स बहुत सारे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें आजकल डील करनी पड़ रही हैं। देखिए, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी हमारा ये बता रहा है क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें पास से काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही, तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों को डिसीजन लेना पड़ता है। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे किसी एक बच्चे का भी रोल हो सकता है, और बहुत सारे लोग सिंगल मदर भी हो सकते हैं, सिंगल फादर भी हो सकते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें खुद ही संभालनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो डोंट वरी, यहाँ पे आपको एस ऑफ वैंड से यही चीज़ें मिल रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सही होने वाली हैं। डोंट वरी अबाउट इट। भगवान आपके साथ हैं, वो सारी चीज़ें सही करेंगे ही करेंगे आपकी लाइफ में। आइए कुछ क्लैरिफायर्स निकालते हैं, ज़रा देखते हैं कि आपकी लाइफ में पाइसेस क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। आपकी इन वजह से ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। Please angels clarify this 9 of swords का। पहला ही कार्ड आपका बैलेंस का आया हुआ है, आर्कएंजल जैकियल। द नीड ऑफ बैलेंस एंड मॉडरेशन, कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, आपसे कह रहे हैं ना, आपने कुछ चीज़ों में बैलेंस नहीं किया, आप ज़्यादा ही सिर्फ और सिर्फ परेशान होते गए, आपने एक पॉजिटिव साइड को बिल्कुल नहीं देखा है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं बैलेंस लाने की ज़रूरत है।
सिर्फ हमेशा अपने आप को ही सही समझने की ज़रूरत नहीं है, या फिर सामने वालों को ही सही समझने की ज़रूरत नहीं है। अपने ओपिनियन को भी रखिए, उनके ओपिनियन को भी समझिए, दोनों पार्टीज़ को इक्वलिटी दीजिए, तभी आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ पाएगी। वरना आप इस डार्क एनर्जी में ही रहोगे, आपकी रातों की नींद, आप रोते रहोगे सारा टाइम पे। प्लीज़ एंजल्स मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स को बताइए क्लैरिफाई करके। 9 ऑफ वैंड्स, डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, अच्छे दिन आपके बिल्कुल आएंगे, करेज रखिए, हिम्मत रखिए, सारी चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में। देखते हैं ज़रा 4 ऑफ सोर्ड्स किस लिए आया हुआ है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग आप कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, टू मच वर्क एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, लाइफ इज़ आउट ऑफ बैलेंस, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंसर्न। तो एंजल्स देखिए आपसे यही कहना चाह रहे हैं, आपके बॉटम द डेक से भी 10 ऑफ वैंड्स आया था, यहाँ पे भी 10 ऑफ वैंड्स आया हुआ है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं सारी चीज़ें अपनी जिम्मे मत लीजिए, दूसरों से हेल्प ले लीजिए, उसमें बिल्कुल भी मत झिझकिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें ठीक है, हेल्प लेना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। इंसान हर किसी की हेल्प लेता है, जैसे आप किसी की हेल्प लेते हो वो इंसान भी किसी न किसी की हेल्प लेता है, कोई अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता, हर किसी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। सो आइए देखिए 10 ऑफ कप्स क्या आंसर देना चाहता है, क्या 10 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर आ रहा है, प्लीज़ एंजल्स बताइए मुझे। 2 कार्ड्स आए हुए हैं, द ड्रीमर एंड द 3 ऑफ एयर। द ड्रीमर आपको ये बता रहा है, अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। तो आपकी लाइफ में देखिए 10 ऑफ कप से ये कार्ड यहाँ पे क्लैरिफायर ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको सही होते हुए दिखेंगी। तो डोंट वरी, अच्छी चीज़ें यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी फैमिली लाइफ को भी लेके हो सकता है कि कुछ चीज़ें अच्छी होते हुए दिखेंगी। और 3 ऑफ एयर जो आपका यहाँ पे आया ना, कि पास में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो आपकी हीलिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है, बस फॉरगिव करना स्टार्ट करिए, उन चीज़ों में मत रहिए कि अपने आप को हमेशा क्या बोलते हैं उसे बना के रखना कि हमेशा आपकी ही गलती रहती है, नहीं, सामने वाले की गलती रहती है। हमेशा अपने आप को ही दोषी नहीं पाना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, उसमें आउटकम देखना चाहिए। हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल हेल्प लीजिए, अपनी बातों को रखिए, समझिए, किसी भी चीज़ को लेके डरिए नहीं। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं और पावरफुल भी हैं, लोग आपसे काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं, पर आपका वो एक बैड साइड नहीं जानते। बैड साइड मतलब आपका जो भी पास है सब लोग वो नहीं जानते, तो अपनी चीज़ों को ऐसा बताइए। आइए देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आए हुए हैं एंजल्स। हो सकता है आपको 777 आजकल बहुत दिखता हो, तो ये भी हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, इसलिए थोड़ा पेनफुल ज़्यादा होती है ये चीज़ें। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वैंड्स ने, बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, अ स्टेटमेंट, प्रिटेंडिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो देखिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है कि प्रिटेंड करना है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमेशा दूसरों को मुस्कुरा के दिखाना है। आपके अंदर है बहुत सारा दुख है, बहुत सारा ग्रीफ है, तो उसे शो करिए, रिलीज़ करिए। अगर ठीक है किसी से आप कहना नहीं चाहते हो, एटलीस्ट भगवान से कहिए, उनसे हेल्प मांगिए। हेल्प मांगने से ही मिलती है, कोई चीज़ खुद से नहीं मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती, पर उन्हें हम मांगते हैं वो हमें ज़रूर मिलती हैं। तो आपके लिए क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि ऐसे प्रिटेंड करना बंद करिए। लाइफ में प्रॉब्लम प्रिटेंड करने से नहीं जाती, एक्सेप्टेंस से जाती हैं। प्रिटेंड करने की जगह अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आइए। आइए देखते हैं आपके लिए कौन सी नई बिगनिंग आने वाली है। एस ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ वाटर, अ सेलिब्रेशन, अ वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट, द नीड टू हैव मोर फन। तो आपका कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हो सकता है। इस एस ऑफ वैंड्स से ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप कुछ नए लोगों से मिले, जो आपके नए फ्रेंड्स बने, या फिर किसी शादी में हो सकता है जाने का प्लानिंग हो सकती है। द स्टार कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई, द स्टार कार्ड क्यों आया हुआ है। द स्टार कार्ड आया है 5 ऑफ अर्थ, fear surrounding money, the wisdom to accept help from others, uncertain self employment। देखिए पूरी रीडिंग में आपको पाइसेस में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझने लग गए हो कि आपको लगता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, पर डीप डाउन यू नो कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल लेके झिझकिए नहीं। एंजल्स बार बार आपसे यही कार्ड दे रहे थे, यही बताना चाह रहे हैं, तो आपको हेल्प चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली आप बोलिए उस हेल्प के लिए। अपने आप को अंदर उस चीज़ को लेकर परेशान मत समझ करिए अपने आप को, ये इस विजडम में रहिए कि हाँ आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो हेल्प आप। और कुछ लोग के लिए जॉब ऑफ़र भी आ सकता है, उनकी नौकरी किसी छोटी मोटी जगह भी लग सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आते हुए दिख रही हैं। और आपकी लव लाइफ को लेके देखा जाए, हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेके हमेशा सोचती हो कि मैं ही क्यों सारी चीज़ें बोलूँ, उन्हें भी बोलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी चीज़ें रखोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से चलेंगी। हो सकता है उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता ही ना हो, जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही हो, तो अपनी चीज़ों को रखेंगे तो ही चीज़ें क्लियर होंगी। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत मस्ट है आपके रिलेशनशिप में, आपकी सारी चीज़ों में। और बाकी चीज़ें मैं देखूँ, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम बढ़िया चल रही हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आइए देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ एंजल्स स्पाइसेस के लिए इस वीक के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए।
आपके लिए है साइकिल एंड रिदम्स ऑन द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। तो एंजल्स ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें ना एक रिदम में चलती हैं और उस रिदम को आपने अनबैलेंस कर लिया, इम्बैलेंस कर लिया, तो उन सारी चीज़ों को बैलेंस करिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखिए। और सेकंड कार्ड भी मैंने आपके लिए निकाला है, इसमें लिखा हुआ ईजी डज इट, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। अपनी चीज़ों को बताइए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, सारी चीज़ें होंगी, एक टाइमिंग पे होंगी। आपको अगर ज़्यादा आप हरी में रहोगे, ज़्यादा चीज़ों में एकदम पैनिक होते रहोगे, सारी चीज़ें आपकी मैस हो जाएंगी। सबसे पहले अपने आप को हील करने की चीज़ों को करिए, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगी। जो आपके वूंड्स हैं उन्हें हील करिए, और सिर्फ बाहर से अच्छे से रहने से कोई मतलब नहीं, आपको अंदर से हील करने की ज़रूरत है। सो पाइसेस, अपना ख्याल रखिए। सो गाइस, दिस वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बाय बाय, टेक केयर।